अब हम शवासन के लिए तैयार होंगे। सुखपूर्वक स्थिति में लेटें आसन पर। दोनों पैरों में सुखपूर्वक फासला। दोनों हाथ कमर से 6 से 7 इंच की दूरी पर। हथेलियों का रुख छत की ओर। उंगलियां कुछ खुली हुई कुछ मुड़ी हुई। आंखें कोमलता से बंद। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को पूरी तरह से जमीन पर समर्पित कर दें। न श्वास लेने का प्रयास न प्रश्वास का। जो श्वास आ रही है उसे आने दें। जो श्वास जा रही है उसे जाने दें। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ शरीर ढीला और ढीला और ढीला हो रहा है। श्वास प्रश्वास की गति धीमी और धीमी और धीमी हो गई है। श्वास प्रश्वास की गति इतनी धीमी हो गई है मानो श्वास प्रश्वास ही न हो। मानो श्वास प्रश्वास ही न हो। पूरी एकाग्रता पूरी जागरूकता बनाए रखें। शवासन में सोना नहीं है। एक बार शवासन प्रारंभ होने के बाद शवासन में किसी तरह से कोई हलचल नहीं। और शवासन में आपको सोना नहीं है। पूरी जागरूकता के साथ निर्देशों का पालन करें और अपनी चेतना को निर्देशित अंगों की ओर लेकर जाएं। और वैसे ही आप अपने आप को शवासन के साथ जोड़कर रखें। पूरी एकाग्रता के साथ देखें अपने शरीर को। और अब आप संकल्प लें। शवासन में लिया गया संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक स्वस्थता या आपका जो लक्ष्य हो उसे प्राप्त करने के लिए किसी एक संकल्प को पूर्ण होने तक रोज दोहराएं। अब हम शवासन के लिए तैयार हैं। अपने संकल्प को 3 बार मन ही मन दोहराएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। प्रकृति की ये 2 क्रियाएं नितांत सहज भाव से संपन्न हो रही है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के उसे संपन्न होते हुए देखें। नाभि प्रदेश पर, नाभि प्रदेश पर श्वास के आवागमन को अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ नाभि प्रदेश ऊपर और प्रश्वास के साथ नीचे। उसे अपने मन की आँखों से देखें और मन ही मन अनुभव करें। उदर श्वसन। अब अपनी चेतना को नासिका प्रदेश पर लेकर जाएं। आपकी आज्ञा के बिना न कोई श्वास शरीर के भीतर प्रवेश कर सके, न कोई प्रश्वास निर्गमन कर सके। एक चौकीदार की तरह, एक पहरेदार की तरह अपनी चेतना को नासिका के अग्रभाग पर, नासिका की टीप पर लगाकर रखें। वातावरण में व्याप्त शुद्ध वायु
प्राण वायु नासार छिद्र से प्रवेश कर रही है। श्वसन मार्ग के द्वारा फेफड़ों में, फेफड़ों से हृदय में, हृदय से विभिन्न रक्त वाहिनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में, कोशिकाओं में व्याप्त हो रही है। उस श्वास का पीछा करते हुए आप भी शरीर के भीतर पहुँचें। देखें, अनुभव करें उस शुद्ध वायु के द्वारा, प्राण वायु के द्वारा शरीर में नई शक्ति और स्फूर्ति का संचार हुआ है। नई कोशिकाओं की वृद्धि हुई है। अशक्त कोशिकाएं स्वस्थ हुई हैं। अनुभव करें। प्रश्वास के माध्यम से शरीर में मौजूद विकार, विजातीय द्रव्य, अशुद्धियाँ, रोगों के कीटाणु रक्त में खुलकर रक्त धमनियों के द्वारा हृदय तक लाए जा रहे हैं। हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से श्वसन मार्ग के द्वारा नासार छिद्र से बाहर निष्कासित हो रहे हैं। नाक के अग्रभाग पर एक ऊष्मा की अनुभूति का अनुभव करवाते हुए अब देखें, अनुभव करें उस प्रश्वास के माध्यम से आप भी शरीर के बाहर निकल गए हैं। अब अनुभव करें, पहले की अपेक्षा आपका शरीर स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हुआ है। अब अपने शरीर को, पूरे शरीर को शिथिल होने का निर्देश देंगे। पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के प्रत्येक अंग का निरीक्षण करेंगे और उसे शिथिल होने का निर्देश देंगे। अब अपनी चेतना को दाहिने पैर की ओर लेकर जाएं। दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। दाहिने पैर का तलवा, तलवे का पृष्ठभाग, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कुल्हा। आपका दाहिना पैर, दाहिने पैर का एक एक अंग पूरी तरह से शिथिल और स्वस्थ हो गया है। अब देखें अपने बाएं पैर की ओर। अपनी चेतना को बाएं पैर की ओर लेकर जाएं। लेफ्ट लेग, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली। बाएं पैर का तलवा, तलवे का पृष्ठभाग, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और कुल्हा, हिप जॉइंट पूरी तरह से शिथिल और स्वस्थ हो गया है। दोनों पैर आपके पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। आप चाहकर भी इनमें किसी तरह से कोई हलचल नहीं ला सकते हैं। अब अपनी चेतना को दाहिने हाथ की ओर लेकर जाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। दाहिने हाथ की हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, भुजा,
कोहनी, बाँ, कंधा। दाहिना हाथ अर्थात राइट हैंड पूरी तरह से शिथिल और स्वस्थ। अब अपनी चेतना को बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर जाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं हाथ की हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, भुजा, कोहनी, बाँ, कंधा। पूरा बायां हाथ लेफ्ट हैंड भी आपका शिथिल और स्वस्थ हो चुका है। दोनों हाथ और दोनों पैर पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। चाहे मच्छर काटे या मक्खी परेशान करे, पर आपको हिलना डुलना नहीं है। हलचल किसी भी प्रकार से नहीं करनी है। पूरी जागरूकता बनाए रखेंगे और शवासन में सोना नहीं है। अब अपनी चेतना को नाभि प्रदेश पर लेकर जाएं। नाभि प्रदेश के पेट का निचला हिस्सा और आंतरिक अवयव, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स शिथिल और स्वस्थ एक एक अंग की ओर देखेंगे। आपका रेक्टम, गुदाद्वार शिथिल और स्वस्थ। आपके गायनिक ऑर्गन्स शिथिल और स्वस्थ। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर दाहिनी ओर स्थित है और बाईं ओर स्प्लीन और पैनक्रियास स्थित है, शिथिल और स्वस्थ। आपके पीछे की ओर स्थित किडनीज आपकी दोनों शिथिल और स्वस्थ। पूरा होल एब्डोमेन, पूरा पेट आपका शिथिल और स्वस्थ हो चुका है। अब देखें नाभि प्रदेश को। नाभि प्रदेश के पेट का ऊपरी हिस्सा श्वसन नलिका, अन्न नलिका, विंड पाइप और फूड पाइप पूरी तरह से शिथिल और स्वस्थ। आपके हृदय, फेफड़े, लंग्स और हार्ट, आपकी पसलियाँ, रिब्स आपकी शिथिल और स्वस्थ। यहाँ तक कि आपका रक्त भी शिथिल और स्वस्थ हो चुका है। देखें अब अपनी आँखों से, मन की आँखों से कंठ प्रदेश पर आपके थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, आपका स्वर तंत्र शिथिल और स्वस्थ। चेहरे की ओर देखें। अपनी चेतना को चेहरे की ओर लेकर जाएं। ठोड़ी, ओंठ, जिह्वा, तालु प्रदेश, दांत शिथिल और स्वस्थ। दोनों गाल, नाक, दोनों कान, दोनों आँखें, दोनों भौहें और आपका कपाल, फोरहेड शिथिल और स्वस्थ। सिर की चोटी वाला हिस्सा शिथिल और स्वस्थ। यहाँ तक कि आपके सिर के बाल भी शिथिल स्वस्थ हो गए हैं। अनुभव करें। जमीन से लगा हुआ आपका पूरा शरीर शिथिल और स्वस्थ हो रहा है। सिर का निचला हिस्सा, गर्दन का निचला हिस्सा, आपके दोनों कंधे, पीठ, कमर, आपके दोनों हिप्स, कुल्हे, थाइस, घुटने का निचला हिस्सा, पिंडलियाँ, आपके काफ्स, आपकी एड़ी, एंकल पूरी तरह से शिथिल और स्वस्थ। पैर के अंगूठे से लेकर
सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक आपके शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक जोड़ शिथिल और स्वस्थ हो चुका है। आपकी सारी ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां पूरी तरह से शिथिल और स्वस्थ हो चुकी हैं। सारी अकड़न, सारी जकड़न दूर हो गई है। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। शरीर शिथिल हो चुका है। शिथिलता की तरंग को अनुभव करेंगे पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक। शिथिल। आपका शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल। आपका शरीर और शिथिल हुआ है। शिथिल। आपका पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। आपका पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। आपका शरीर इतना शिथिल हो चुका है कि आप चाहकर भी इसमें किसी तरह से कोई हलचल नहीं ला सकते हैं। जिस तरह से हमने अपने शरीर पर नियंत्रण किया है, उसी तरह हमें अपनी इंद्रियों पर, अपने क्रोध पर, अपने बुराइयों पर नियंत्रण करना है। अपने शरीर को भारी महसूस करें। आपका शरीर भारी होता जा रहा है, और भारी, और भारी, और भारी। आपका शरीर इतना भारी हो गया है, उस भार की वजह से शरीर जमीन में धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। अब शरीर को हल्का महसूस करें। हल्का और हल्का और हल्का। शरीर इतना हल्का हो गया है, एक रुई की माफिक हल्का हो चुका है। एक सूखे पत्ते की तरह अपने शरीर को हवा के झोंकों के साथ उड़ता हुआ देखें। उस हल्केपन को अनुभव करें। अपने शरीर के भीतर प्रवेश करें। अपने शरीर में आए परिवर्तन को अनुभव करें कि आपका शरीर कितना हल्का हो चुका है। अपने शरीर के बाहर निकलें। सिर के पास खड़े होकर अपने शरीर को देखें। दाईं ओर जाएं, अपने शरीर को देखें। पैरों के पास खड़े हों, अपने शरीर को देखें। देखें आपका शरीर किस तरह से शव के माफिक जमीन पर बिना किसी हलचल के पड़ा हुआ है। बाईं ओर जाएं, अर्थात चारों तरफ से घूमकर अपने शरीर को शव के माफिक जमीन पर पड़ा हुआ देखें। पुनः शरीर के भीतर प्रवेश करें। अब अपनी चेतना को दोनों बाहों के मध्य लेकर आए, अर्थात शिव का तीसरा नेत्र, हमारा दिव्य चक्षु।
उस स्थान को देखें और अपने आप को निर्देश दें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ शरीर वाली महिला अथवा पुरुष हूँ। योग और प्राणायाम के द्वारा मेरे शरीर का रेजिस्टेंस पावर बढ़ा है, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ी है, अनुभव करें। अपने समक्ष ईश्वर को अनुभव करें, महसूस करें ईश्वर हमारे समक्ष है। उनका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे मस्तक पर रखा है, वे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हें धन्यवाद प्रेषित करें, उन्होंने हमें स्वस्थ शरीर और सुखी जीवन प्रदान किया है। उनसे प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर है। आप मेरे शरीर में आई हुई सारी बीमारियों को, सारे रोगों को दूर कर दें। मेरे जीवन में आई हुई सारी परेशानियों का अंत कर दें। मेरे मन के सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, पाप, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार आदि विकारों को दूर कर दें। मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, मुझे सफलता प्रदान करें। संसार के सभी प्राणियों को सुखी रखें, स्वस्थ रखें। मेरे द्वारा कोई दुखी न हो, ऐसा अपने मन में संकल्प लें। मेरे द्वारा किसी की आत्मा को दुख न पहुँचे। अपने चारों ओर सुख और शांति को अनुभव करें। असीम शांति प्राप्त हो चुकी है, असीम शांति प्राप्त हो चुकी है। मन शांत और प्रसन्न, मन शांत और प्रसन्न। वैचारिक शून्यता, वैचारिक शून्यता। मन शांत और प्रसन्न हो चुका है। अपने आप को स्वस्थ देखें, सुंदर देखें। और इसी के साथ आज के शवासन को यहीं समाप्त करेंगे। बाहर की हलचल पर ध्यान को लगाएं। श्वास प्रश्वास की ओर जागृत हों। शरीर में रक्त संचार को अनुभव करें। हाथ पैरों की उंगलियों में हलचल लाएं। पैरों के तलवे हिलाएं डुलाएं। हाथों की हथेलियों मुट्ठियों को खोलें, बंद करें। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास। तानासन में शरीर को ताने, दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाकर रखें, आपस में बांधें, हथेलियों की दिशा पलटें। तानासन में शरीर को ताने, रिलैक्स करें, ताने रिलैक्स करें। हथेलियों का घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों को आंखों के उभरे हुए भाग पर रखेंगे। शवासन में प्राप्त की गई ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित कर रहे हैं। आंखें खोल लें। बायां हाथ सिर के पीछे, दाहिना घुटना मोड़ें, बाईं करवट लें और दाहिने हाथ के सहारे से उठकर बैठें।